नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में और भारत के अन्य राज्यों में कहां पर बारिश की गतिविधियां जोरदार होने वाली हैं और ओलावृष्टि के साथ अंधड़ तूफान की स्थिति देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो एक डब्ल्यू उत्तर पश्चिम भारत के करीब कमजोर रूप में फिर से पहुंच रहा है। इसके अलावा एक डब्ल्यू का प्रभाव जो है बना हुआ है उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, जहां एक काफ़ी दक्षिण झुकाव जो जेट का बना हुआ है उसके साथ ही एक ट्रफ भी बनी हुई है पूर्वी भारत से लगभग मध्य दक्षिण भारत की ओर, जहां मध्य दक्षिण भारत में एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और पूर्वी गुजरात दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास लगाकर भी एक सर्कुलेशन है। और यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मिलजुल क्षेत्रों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो प्रभावी हुआ है और इसकी वजह से हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से भी कल राजस्थान के अरावली रेंज तक देखने को मिली। जब भी पूर्वी भारत से लगाकर बंगाल की खाड़ी के आसपास कोई मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र होता है तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख अरावली रेंज के आसपास से लगाकर बनने लगता है। और यहाँ पर ट्रफ का दायरा देखा तो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत पर बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की ओर झुकाव में ट्रफ है और उसके बाद एक गहरे दबाव वाली स्थिति बनी हुई है यहाँ पर पूर्वी भारत के आसपास से लगाकर। गहरा दबाव यानी निचले स्तर तक जेट का झुकाव बना हुआ है और एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है बारिश को लेकर, जिसमें जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 72 घंटों की भी बात करें तो यहाँ पर मूसलाधार वर्षा कई भागों में होगी और विशेषकर बिहार झारखंड से लगाकर उड़ीसा पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, जहाँ पर जोरदार मूसलाधार खंड वर्षा कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें बिहार के इलाके हैं, पश्चिम बंगाल उड़ीसा झारखंड, इन इलाकों में कई जगहों पर जो है भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है और ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। आंधड़ तूफान की स्थिति के साथ मेघ गर्जन बिजली गिरना, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियों में तेजी रहेगी। वहीं दक्षिण भारत में केरल के तटीय किनारों से लगाकर देखें अरब सागर से सटे तो वहां पर भी खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज रहेगी। तो कुछ इलाकों में मौसम शुष्क भी बने रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में देखें तो दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर अरावली रेंज में 38.39 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी होकर 12.39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 64% रही, न्यूनतम आर्द्रता 16% रही और वायु दबाव 1015 मिलीबार दर्ज किया जा रहा है। हवाई अधिकतम यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा से 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान, जो कि पूर्वी भारत के आसपास बने हुए एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के कारण जो है ये हवाएं यहाँ पर देखने को मिली। वहीं एक सर्कुलेशन इस समय राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पूर्व के आसपास से लगाकर है कमजोर रूप में, जिसकी वजह से भी देखें तो बादलों की आवाजाही कुछ दक्षिण राजस्थान से लगाकर मध्य राजस्थान के इलाकों में नए बादलों के निर्माण की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। और पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी किसान चिंतित हुए अरावली रेंज के क्षेत्रों से लगाकर, जिसमें जो है काफ़ी किसानों ने ये बात जाननी चाहिए कि क्या बारिश होने वाली है, क्योंकि काफ़ी घने बादल भी कहीं कहीं बने थे अलग अलग टुकड़ों में, लेकिन वर्षा की संभावनाएं नहीं थी, न ही जो है आगे कोई वर्षा की संभावना फिलहाल यहाँ पर है। लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान और कुछ पूर्वी राजस्थान के आसपास बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी, कहीं कहीं एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वाली स्थिति बन सकती है। वहीं यहाँ पर देखें तो 23 से लगाकर 26 मार्च के मध्य एक डब्ल्यू के प्रभाव से यहाँ पर पश्चिम उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान तक, यानी बीकानेर जयपुर सीकर भरतपुर संभाग से लगाकर अजमेर जोधपुर संभाग की और कुछ पाली संभाग के उत्तरी भागों की ओर बूंदाबांदी बौछार खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी, जो कि 23, 24, 25 और 26 मार्च के दौरान होली के आसपास के समय में तब तक लगभग जो है मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान से आज भी बादलों की आवाजाही बढ़ने की संभावना रहेगी दोपहर के बाद से लगाकर, जिसमें कुछ बढ़ती हुई सघनता कहीं कहीं बौछार वाली स्थिति कर सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है या कहे एकदम से ज़्यादा मौसम खराब होने की स्थिति फिलहाल नहीं है, जिससे किसान भाई फसल की कटाई का कार्य या थ्रेसिंग का कार्य जारी रखे और अपने कार्य लगातार करते रहे। बड़े मौसम पैटर्न की स्थिति यहाँ पर फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है 23-24 मार्च के पहले। उसके बाद में जो है जरूर राजस्थान के कई जिलों में मौसम जो है खंड वर्षा वाली स्थिति और कुछ अंधड़ वाली स्थिति पैदा कर सकती है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे।
और फिलहाल देखें तो भारत में विशेषकर स्थितियां बनी हुई हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, जहां पर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना, ओलावृष्टि की संभावना है। तो कई इलाकों में यहाँ पर जो है इन राज्यों में भारी वर्षा की भी संभावना है, जिसमें बिहार, झारखंड से लगाकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो है छत्तीसगढ़ के आसपास से लगाकर, इसके अलावा यहाँ पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में जो है वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम से तेज होने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है, और ये भी एक पश्चिमी विक्षोभ के असर के साथ स्थानीय प्रणालियों का मिला जुला असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आने वाले दिनों में भी इस प्रकार की स्थितियाँ बनती रहती हैं। और ये आने वाले दिनों में जो है स्थितियाँ यहाँ पर कुछ प्रभावी होने लगती हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी बताएं कि जिसको काल वैसाखी के रूप में यहाँ के लोग जानते हैं। और ये स्थितियाँ लगातार यहाँ पर जैसे जैसे गर्मी का माहौल बढ़ता है तो बनती रहती हैं, और बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से दोनों ओर से बढ़ती हुई आर्द्र हवाओं का प्रवाह यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा तूफानी स्थिति पैदा करती है, जिसमें कई जगहों पर हवाओं की गति जो है एक समुद्री चक्रवाती तूफान की तरह ही चलती हैं, जिसमें लाखों का नुकसान, जान माल की हानि भी देखने को मिलती है। और ये हर साल यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, जैसे जैसे मार्च के अंतिम दिन आते हैं, अप्रैल के शुरुआती दिन आते हैं, तब से लगाकर यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है काल बैसाखी के रूप में जो है प्रभावित होने लगता है। तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में भी जो है स्थितियां बदलने लगती हैं, गर्मी बढ़ने लगती हैं, जिसमें जो है धूल भरे आंधी के गुबार के साथ वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं जो है मिलीजुली रूप में बढ़ने लगती हैं, या ये तूफानी हलचल बढ़ने लगती हैं। तो ये भी जो है पश्चिमी विक्षोभ के साथ ही ज़्यादा प्रभावी होती है, जिस पर जानकारी आने वाले दिनों में भी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अब 2024 के मानसून की स्थिति किस प्रकार रहेगी उस पर भी जल्द ही अप्रैल महीने के दौरान चर्चा करेंगे कि शुरुआती स्थिति में किस प्रकार के पैटर्न बन रहे हैं, जो आगामी दिनों में या आगामी मानसून को किस प्रकार जो है प्रभावित या सकारात्मक स्थिति की ओर ले जा सकते हैं। उसके बाद में जो है जून महीने के शुरुआती सप्ताह के दौरान विशेषकर जो है संपूर्ण भारत की जानकारी देते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की या राजस्थान के जिलों की विशेषकर जानकारी देने की कोशिश करेंगे उस दौरान भी, कि आने वाले दिनों में जो है राजस्थान में किस प्रकार जो है मानसून 2024 की स्थिति या उसका प्रदर्शन रह सकता है, उस पर भी जो है जानकारी आपको विस्तार से देने की कोशिश करेंगे जून के पहले सप्ताह के दौरान। लेकिन उसके पहले अप्रैल महीने में भी जो है आपको एक सकारात्मक स्थिति या जो भी स्थिति बन रही है उसकी जानकारी जो है आपको विस्तृत रूप में देते हुए जो है स्थानीय पैटर्न की जो व्याख्या है वह करते हुए आपको जानकारी देंगे। और फिलहाल इस पर जो है हमारा विश्लेषण आने वाले दिनों में होगा, फिलहाल इस पर जो है समय नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है जो स्थानीय डाटा है उस पर ध्यान देते हुए इस पर जो है कार्य लगभग जो है जारी है, जिसकी जानकारी अप्रैल महीने के दौरान देंगे कि इस प्रकार जो स्थितियाँ उभर रही हैं वह आने वाले दिनों में क्या क्या माहौल बदल सकती है राजस्थान और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। और पिछले साल जो एल नीनो की स्थिति थी अब जो है जाकर ये धीरे धीरे अगले 2 महीनों के बाद में बदलने लगेगी और ये ला नीना कंडीशन की ओर बढ़ने लगेगी। और जैसा आपको पता ही है कि एल नीनो की स्थिति में पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट के आसपास से लगाकर जो है तापमान बढ़ने लगते हैं, और हिंद महासागरीय क्षेत्रों के तापमान उसके मुकाबले कुछ कम होते हैं, जिससे हवाओं का प्रवाह यहाँ पर मानसून सीजन में कम हो जाता है, और उस ओर जो है बादलों की सघनता और आर्द्र हवाओं का प्रवाह ज़्यादा बढ़ा रहता है। लेकिन फिर भी मानसूनी हवाएं उस ओर से भारत के हिंद महासागर क्षेत्रों की ओर प्रवेश करती हैं। ऐसा नहीं कि एल नीनो बन गया और हवाएं जो हैं अब पूर्व से जो हिंद महासागर के क्षेत्रों की ओर आकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रूप ले रही थी, ये बिल्कुल बदल जाती हैं और ये सीधा उल्टी चलने लग जाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, हवाएं जो हैं कम पहुंचती हैं, जिसकी वजह से जो है आर्द्र हवाओं का प्रभाव कुछ कम होता है, और जबकि ला नीना की स्थिति में ये आर्द्र हवाओं का प्रभाव जो है हिंद महासागरीय क्षेत्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको ला नीना कंडीशन कहते हैं। एक सामान्य और छोटी सी परिभाषा में आपको ये जानकारी दी, और इसी स्थिति के आधार पर आगे जो है आईओडी की गतिविधियां किस प्रकार रहती हैं, एमजेओ का क्या चलन रहता है, इसकी भी व्याख्या करते रहते हैं, जिसमें आने वाले दिनों में जो है मानसून की वर्षा की गतिविधियां किस प्रकार रहती हैं उसका जो है एक नया फोरकास्ट बनता रहता है। लेकिन सब कुछ इसी पर निर्भर नहीं होता है कि ला नीना और एल नीनो जो है वो संपूर्ण दक्षिण पश्चिमी मानसून को प्रभावित करता है। कुछ अन्य फैक्टर हैं जो उसको मानसून को प्रभावित करते हैं, कमजोर या सकारात्मक स्थिति में मजबूत बनाते हैं, और स्थानीय फैक्टर जो है
काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं मानसून सीजन के दौरान। इसीलिए ज़्यादा केवल ला नीना की कंडीशन या अल नीनो की कंडीशन पर भी जो है निर्भर नहीं रहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। कुछ अन्य फैक्टर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। हाँ, एक बड़ा फैक्टर है जो कुछ हद तक या कभी कभी काफ़ी प्रभावी भी करता है मानसून को, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम से कोई लॉक लग गया 100% उसको रोक दिया मानसून को, या ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है, जिसकी जानकारी आने वाले दिनों में देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।